इंदर जी, तो देखिए बाजार में मिक्स टोन है। जिन्होंने ईटीएफ सेलिंग करनी है वो कर रहे हैं। दे आर बुकिंग प्रॉफिट इन बैंक्स एंड इन फार्मा। सो फार्मा हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर टुडे, बट देयर इज स्ट्रेंथ अक्रॉस द बोर्ड इन एफएमसीजी। और मेरा मनपसंद शेयर जो अंडर परफॉर्म कर रहा था 202 पे, आईटीसी, आज टॉप गेनर है ऑलमोस्ट 5%। मेरे को पता नहीं कब हो गया आईटीसी को 5। तो आज के अगेन कंजम्पशन थीम में दो बाइज हैं। पहला तो है मैकडॉवेल। आई थिंक अनडाउटेडली द मैनेजमेंट इज सेइंग द सेकंड half will be very bullish. So McDowell is the top pick at 66 to 68. Stop loss of 555, target of 600. This can actually go beyond. और दूसरा होएगा, जैसे आपको कहा, the underlying theme of LNG prices is very strong. तो पेट्रोनेट LNG 42 42.5 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 37. दिस इज लुकिंग गुड फॉर 260. ये दो स्टॉक्स आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं और भसीन साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। कब कब आपको आईटीसी 5% ऊपर दिखेगा, उनमें से आज ये एक रेयर डे है जब इस काउंटर को आप चहकते हुए देख रहे हैं। तो पीएनबी पेट्रोनेट एलएनजी एक ऐसा काउंटर है जहां पर आपको उनकी तरफ से एक बढ़िया हरा निशान लगता हुआ दिख रहा है। और एक स्टॉक जहां पर उन्होंने और खरीदारी की राय दी है वो है मैकडॉवेल। भसीन सर, गुड आफ्टरनून और फेस्टिव ग्रीटिंग्स सर। आपको कैसा लग रहा है मार्केट? सर आपको भी, आपके सारे इन्वेस्टर्स को ईद की शुभकामनाएं, और भगवान करे ये ईद एक हेरल्ड करे कि ये बीमारी जल्दी जाए। और हम देख ही रहे हैं अब केस बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं फिर से लेने का मौका है। आज एशियन पेंट के रिजल्ट देखिए, आपको पिछले हफ्ते एचडीएफसी ने बताया, और पेंट जो लगेगा कुछ गाड़ियों में जाता है लेकिन मेजॉरिटी इज गोइंग इनटू डेकोरेटिव। तो यू कांट मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज। कंजम्पशन इज बैक विद अ बैंग। मुझे नहीं कभी देखा कि 9% एशियन पेंट इतने बड़े उजाव पे जा रहा है। सो मुझे तो लगता है कि ये जो ये यील्ड्स में बढ़ावत है, अब इन्फ्लेशन, इट्स अ साइन ऑफ बुलिशनेस। बैंक्स, फाइनेंशियल में मैं बहुत बुलिश हूँ। मॉर्गेज कंपनीज विल डू एक्सीडिंगली वेल, बिकॉज आई थिंक दैट द नेक्स्ट बेलिंग ऑफ द कैट विल बी द लाइक्स ऑफ एचडीएफसी, एलआईसी, इंडिया बुल। दे विल सी ह्यूज बिजनेस। तो आज के दो पिक्स हैं सर। एक तो कंजम्पशन से है, वो है मैकडॉवेल। अब आप मैकडॉवेल का जो मैनेजमेंट है वो कहते हैं दे आर एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द सेकेंड हाफ, क्योंकि जो रीओपनिंग ट्रेड होएगा, वैक्सीन से ज्यादा लाइनें लगेंगी वाइन शॉप के बाहर। तो इसका मतलब मैकडॉवेल लीजिए 68-69 में, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 55, बट दिस इज हेडेड टू 600। मैकडॉवेल विल सी न्यू हाइज आई एम श्योर इन द नेक्स्ट 3 मंथ। दूसरा बाय होएगा द लार्जेस्ट प्लेयर एचडीएफसी, ब्लू चिप ऑफ द बेस्ट ऑर्डर, 2420-22 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 2385। दिस इज हेडेड फॉर 25 to 2525। अरे वाह, ये मैकडॉनल्ड्स के लिए एक चैलेंजिंग सिनेरियो नहीं है क्या सर? यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए लगवाने के बाद लोग पीने को मना करते हैं काफी दिन तक। नहीं सर, ये तो कहाँ है। वो तो मैंने तो सुना है कि अगर आपने पी ली तो आपको होता ही नहीं है। तो आई एम अ टी टोटलर बाय द वे। मुझे पता नहीं, मुझे तो लगता है दवा और दुआ दोनों काम आएगी। वसीम सर, थैंक यू सो मच। तो कंजम्पशन स्टोरी बढ़िया प्ले आउट होती हुई आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगी। पेंट स्टॉक्स उसका बड़ा एग्जाम्पल। यूनाइटेड स्पिरिट्स या कई लोग इसे मैकडॉवेल के नाम से जानते हैं, स्टॉक में खरीदारी करने का मन, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। और दूसरा है एचडीएफसी लिमिटेड, उसमें भी खरीद के चले 2500 तक की वो स्टॉक ऊपर की तरफ कर रहा है तैयारी। तो ये रहे भसीन सर के इस समय के सबसे भरोसेमंद स्टॉक्स। बेहतरीन पिक्स दो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। भसीन जी, स्वागत है आपका। बताइए कैसे देख रहे हैं आप बाजार को हफ्ते के इस आखिरी दिन, और अपनी 2 कन्विक्शन कॉल्स शेयर कीजिए प्लीज। हाँ, गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आपको भी और विनर को भी। तो देखिए ग्लोबल क्यूज, फॉरेन सेलिंग ऑब्वियस है, क्योंकि ईटीएफ फ्लोर्स एंड कमिटमेंट ओवरसीज विल बी देयर। बट लेट्स टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हायर यील्ड्स ओवर देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ शॉर्ट टर्म, बिकॉज वो दाव 30,000 से 35,000 रैली किया है, तो वो वहाँ करेक्शन है। हम तो वैसे भी अपने आप को अंडर परफॉर्म कर रहे थे, और अब तो मुझे जैसे कन्विक्शन ट्रेड है वो ये है। मैं 3 दिन से आपके यहाँ कह रहा था मेटल्स में प्रॉफिट बुक कीजिए, शॉर्ट मत जाइए, बट डोंट गेट इनटू द मेटल लैरी। यू मस्ट बुक प्रॉफिट इन मेटल्स। द रन अप इज फार मोर एक्सेस देन व्हाट वाज रीडेड, एंड यू मेड मनी। दिस इज द टाइम टू बी इन फाइनेंशियल्स। Banks and NBFCs will rule the roost. Cost of money is low, and in India context, and they will be a huge lending cycle. तो मैंने आपके यहाँ PNB, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक कन्विक्शन से कहा था 40-42 वाला कैन बैंक आज 55 हो गया। मैं आपको फिर बोलता हूँ 240 का इस साल में टारगेट है।
150 टारगेट है बैंक ऑफ बड़ौदा का और 65 से 70 पीएनबी। स्टेट बैंक 650 का टारगेट है और स्टेट बैंक इज द वन विच विल नाउ लीड द लार्ज कैप्स। तो 2 लार्ज कैप जो मैं बहुत बुलिश हूं उसमें आप सिर्फ कीजिए एसबीआई और एचडीएफसी, इससे ज्यादा मत देखिए। एसबीआई और एचडीएफसी विल बी द स्टार्स ऑफ जून। आज के 2 कन्विक्शन पिक्स है सर। एक ट्रेडिंग पिक है आरबीएल बैंक। मेरे को लगता है मिड कैप बैंक्स में आरबीएल विल बी एन आउट परफॉर्मर और मेरा इसमें बहुत लंबा टारगेट है, लेकिन आज ट्रेडिंग कॉल में 8850 टू 8950 में लीजिए। 85 का स्टॉप लॉस है, 210 का टारगेट। दूसरा पिक है एक छोटा सा एनबीएफसी है, होल्डिंग कंपनी है इक्विटास होल्डिंग। दिस इज द होल्डिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी पार्ट एंड द बैंक एंड दे केम आउट विद एक्सेलेंट रिजल्ट्स। उनका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। मेरे को लगता है एनबीएफसी में ये माइक्रो फाइनेंस में वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट। तो 82 टू 84 में लीजिए। 76 का स्टॉप लॉस, लेकिन ये 120 रुपए जा रहा है, 120 और 125 के बीच में। तो ये एक डिलीवरी इन्वेस्टमेंट पिक है। चलिए, तो जहां तक ध्यान आपको एसआईपीस पे देना है तो रखिए रुझान एसबीआई और एचडीएफसी पर, और अगर आपको ट्रेडिंग कॉल्स चाहिए तो पसंद आ रही हैं भसीन साहब को आरबीएल बैंक और इक्विटास। 1000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर, बड़े दिनों बाद आईटीसी ने ऐसे तेवर दिखाए हैं। बताइए क्या हो रहा है चार्ट्स पर आपके हिसाब से? शैल जी, आज जब सुबह सुबह आपने, अगर आप देखें, इसको पकड़ा था पहली बार, तो मैं देख के बड़ा अचंभित था। एक तो वॉल्यूम्स, आज जैसे कि अभी आप ये वॉल्यूम्स ने कहा भी आपने, दरअसल वो मार्च जब पोस्ट बजट अगर आप देखें, जब इसमें मूव आए थे 2 बार आए थे। एक आया था 1 फरवरी को, उसके बाद दूसरा मूव आया था 15 मार्च को। उस प्रकार के वॉल्यूम्स हैं और सिर्फ एक ही सेशन की कैंडल में सारे एवरेज को काट देना, दैट्स इंटरेस्टिंग। प्लीज़ डायरेक्टर साहब जरा इसकी 220 की कॉल लेके आइएगा और साथ ही साथ 200 की पुट लेके आइएगा। मैं थोड़ा सा इसलिए यहाँ पे इंडिकेटर एक इंडिकेटर के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ इन 2 टर्म्स को, इन 2 स्ट्राइक्स को। चंदन, आपने देखा आज, आई मीन 200 की स्ट्राइक का बिल्डअप और 220 की कॉल ऑप्शन का बिहेवियर, दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप देखिए लास्ट टाइम भी, चाहे वो 1 फरवरी हो या फिर 16 मार्च हो, जब जब ऐसा मोमेंटम जनरेट हुआ है वहाँ से स्टॉक ने करीब करीब 8, 9, 10, 15% का मूव दिया है। आप कैसे रीड करते हैं? आज शैल जी ने पहली बार पकड़ा था आईटीसी सुबह। बिल्कुल, ये जो सुबह इसमें जिक्र हुआ था और कहीं ना कहीं यहाँ पे 200 पे अब बेस बन रहा है। काउंटर पहले 200 का बार बार घर है छोड़ता नहीं था और अब 200 को बेस बना रहा है। इवन 200 की पुट में हुई एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे ये संकेत मिल रहा है कि बेस बन रहा है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पिछले लगभग 17-18 दिनों से 206, 208 का जोन का हर्डल था, वो आज डिसाइसिवली पार किया है। तो अब 207 के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट बनेगा और ऊपर में लगभग 222, 225 तक की अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे बनने चाहिए। वीकली चार्ट को यदि आप गौर करोगे तो 20 वीक के 200 के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है 222 और फिर वो होल्ड कर जाता है तो 235 तक के अपसाइड बन सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन से भी ट्रेड किया जा सकता है, बट ऑप्शंस में आप बुल कॉल स्प्रेड से ट्रेड करें क्योंकि कहीं ना कहीं काउंटर का व्यू पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस वाला है।